वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो हम मामा से पूछते हैं कि आज मामा ने हमें क्या बनाना सिखाया है। बेटा, आज मैंने आपको माश की दाल बनाना सिखाई है। ये मैंने बहुत इजी तरीके से सिखाई है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। चले मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे तैयार की है। ये नहीं सीखने वाली बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने ये दाल कैसे बनाई। दाल बनाने के लिए बेटा मैंने एक मट्टी की हंडिया ली है। इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया और 2 अदद प्याज काट के हमने इसमें डाल दिए। प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्का पिंक कलर का ना हो जाए। इसको हमने नॉर्मल आंच पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना। इसको अपने नॉर्मल आंच पे फ्राई करना है। अब ये हल्का पिंक कलर का हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। पेस्ट डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा भूनना है। अब 3 अदद सब्ज़ मिर्ची हम इसमें डाल देंगे। इसको बिल्कुल नहीं काटना, इसी तरह हमने साबुत डाल दिए हैं। ये 2 अदद मैंने टमाटर काटे हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। अब चीज़ डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा भूनना है। अब आधा टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का डालेंगे हम लोग। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा भूनना है। मैंने इसके अंदर सब मसाले डाल दिए हुए हैं। अब आपने इसके अंदर इसको अच्छा सा भूनना है। ये काफ़ी अच्छा भून चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छा सा भून चुके। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का डाल दूँगी। नमक शामिल करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। अब ये काफ़ी अच्छी तरह भून चुका है। तो मैंने 1.5 पाव माश की दाल ली है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर माश की दाल ऐड कर देनी है सारी। अब इसको सिर्फ हम 2 मिनट के लिए चम्मच हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मसाले मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। अब 2 गिलास हम पानी इसमें शामिल कर चुके हैं। तो मैंने 1 कटोरी जितनी पालक ली है वो इसमें डाल दूँगी। जब पालक के साथ हम लोग माश की दाल बनाएंगे ये बहुत ज़बरदस्त और स्पाइसी बनती है। आप भी बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी दाल एक आधे घंटे में तैयार हो जाएगी। अब यह देखिए काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है। दाल हमारी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये कितनी नरम हो चुकी है। ये बहुत सॉफ्ट किस्म की दाल अब तैयार हो चुकी है। बस 5 से 10 मिनट में बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा और हमारी दाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार है। मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए और कवर करके रखूँगी। 5 मिनट के बाद जब मैं खोल के देख रही हूँ ये कितना इसने घी छोड़ दिया है। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर स्पाइस शामिल करूँगी। स्पाइस शामिल करने से पहले हम लोग इसको चेक करके देखते हैं दाल हमारी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर सबसे पहले सब्ज़ धनिया डालूँगी। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं आधा टीस्पून इसके ऊपर ज़ीरा डाल दूँगी और 1 टीस्पून हम लोगों ने सूखा धनिया जो ज़ीरा मैंने भून के रखा वो डाल देंगे। आधा टीस्पून हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर का डाल देंगे और आधा टीस्पून ही मैं इसके ऊपर गरम मसाले का डालूँगी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। अब दाल हमारी अच्छी सी मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं लंबा अदरक काट के डाल दूँगी। इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। इसके बगैर तो दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आज की दाल और उसके अंदर अदरक ना हो उसका तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। अब ये हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैंने दाल को डिश आउट कर दिया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नई सीखने वाली बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।